3 हिमालय की बेटियाँ। निबंधात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। यहाँ हिमालय की बेटियों से मतलब है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वो हिमालय की बेटियाँ हैं। इस पाठ को ध्यान से सुने और समझें। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट मेला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। इसमें बताया गया नदियों का बताया गया है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख कर हुआ। मतलब जब ये हिमालय पर थी तो उनकी ये लीलाएँ थी, लेकिन जब वो मैदान में आती है तो उनकी हंसी ये सब गायब हो जाती है। ये सब बताया गया है नदियों के बारे में एक औरत का उदाहरण देकर, एक बच्चे का उदाहरण देकर बताया गया है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। नदियों के बारे में बताया गया है। जब ये नदियाँ आती है तो कई चोटियों से, कई पहाड़ों से, मैदानों से निकलकर चलती रहती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही है। दोनों बड़ी नदियां हैं। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जितनी भी नदियां हैं वह सभी पहले छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिल जाती हैं और बड़ी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेत रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने इन नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चले, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। मतलब काका कालेकर ने तो इन्हें नदियों को क्या कहा, लोक माता कहा, लेकिन ये लेखक कह रहा है कि माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देखें या एक प्रेयसी की भावना के रूप में देखें तो कैसा लगेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिंग की बात है यानी तिब्बत। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया।
दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो मैं गुनगुनाने लगा। अब कवि एक कविता गुनगुना रहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। सतलज के लिए कहा, हुई मुदित मन हठा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज को बहन मानकर बताया है कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला कितनी अचरज भरी हुई है। हुआ मुदित मन हठा कुमारी, तुम्हें देखकर मेरा मन मुदित हो गया है। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी हो हिमालय की। हिमालय चिंतित रहता है लेकिन तुम्हारे लिए चुपचाप रहता है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। आपको ये पाठ पढ़ना है और इस पाठ को समझना है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।